सभी साथियों को जय भीम। मैं अरविंद कुमार। साथियों, अभी जो कि घटना हुई हाथरस की, उस हाथरस की घटना पर हम जाने माने बहुजन गायक शशि भूषण जी के साथ चर्चा करेंगे कि आखिर महिलाएं क्यों फंस जाती हैं। सर जय भीम। जय भीम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और तमाम दर्शक जो भी, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जय भीम करता हूं। साथियों, वैसे तो जो हाथरस की घटना हुई बहुत ही शर्मसार घटना है, मानवता को शर्मसार करती है। 100 से ज़्यादा, 150 के आसपास महिलाओं की मृत्यु होना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। और इस घटना पर मैं यही कहना चाहूँगा, और जैसा कि आपने देखा कि उस हादसे में अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे, और बच्चे भी वो थे जो महिलाओं की गोद में उनके साथ में थे। तो एक बात अक्सर देखने को मिलती है कि जितने भी ये बाबा हैं, इनके जो भक्त होते हैं, इनके जो सेवादार होते हैं, वो पेड़ होते हैं। उनका काम ही यही है कि बाबा के प्रति आस्था दिखाना, और यही आस्था फिर महिलाओं को आकर्षित करती है, और महिलाओं पर इसमें महिलाएं जल्दी फंस जाती हैं। और फंसने के बाद में महिलाएं एक दूसरे को, दूसरी महिलाओं को बड़ी जल्दी आकर्षित करती हैं कि फलाने बाबा ऐसे हैं, तेरे घर में ये हो रहा है, ये सब ठीक हो जाएगा, बस तू एक बार मेरे साथ हमारे बाबा के पास चल। और जो वो महिला उस बाबा के पास जाती है, उस बाबा से मिलवाया जाता है, तो वो बाबा सिर्फ गिनी चुनी 3-4 बात कहती हैं, नॉर्मल बातें हैं कि देखो, घर में तुम पूरे परिवार को बहुत अच्छा करना चाहती हो, लेकिन घर परिवार के लोग आप पर विश्वास नहीं करते, आपको ही गलत ठहरा देते हैं, लेकिन आप ठीक हो, और कुछ दिनों से तुम्हारे घर में बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे, और घर में बरकत नहीं हो रही है, बच्चे आपकी बात नहीं मानते, पति आपकी बात नहीं मानता। तो ये 4-5 बातें हैं, इन्हें आप किसी महिला से कहो तो वो सीधी महिला ये कहेगी, हाँ 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 महाराज जी, बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज जी, आपने तो मेरे पढ़ लिया सब कुछ, मेरे घर की जो बातें हैं, तकलीफ है, वो पढ़ ली। और यही उनके फंसने का कारण है, और कोई भी महिला इसी बात में आराम से फंस जाती है। और फिर यहाँ से होता है उसका शोषण चालू, कि अब ये जो बात है, इसका निवारण कैसे होगा। निवारण के लिए फिर कि नहीं, आपको इतने दिन यहाँ आना होगा, यहाँ हमारे आश्रम में सेवा देनी होगी, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताओ, सभी के कष्ट मिटें, पूरी दुनिया सुखी रहे, पूरी दुनिया में दुख चल रहा है आजकल। और फिर वो महिला ये कहती है, मैं उस बाबा के पास गई, अब सुखी हूँ, ठीक हूँ, और यही सिलसिला फिर 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला, 4 महिलाओं को जोड़ती हुई चली जाती हैं, और एक पूरा हुजूम बन जाता है। और फिर वो हुजूम नाम लेता है सत्संग। और फिर यहाँ से बाबाओं की अपनी दुकान चालू हो जाती है, दुकानदारी चालू हो जाती है, और यहाँ से कोई भी बाबा फेमस हो जाता है, प्रसिद्ध हो जाता है, और फिर वो आगे अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और फिर राजनीतिक लोग उससे आते हैं और कहते हैं कि आप महिलाओं से कहिए हमारी सरकार बने, हम आपको आश्रम के लिए और जगह दे देंगे, गाड़ियाँ दे देंगे। और फिर यहाँ से उनका राजनीतिक जुड़ाव चालू हो जाता है, फिर सीधा राजनीति से जुड़ जाते हैं, और फिर यहाँ से शोषण चालू हो जाता है, और इसका शिकार महिलाएं बनती हैं। क्योंकि कुछ महिलाएं तो ऐसी भी होती हैं जो घर में यही बताती नहीं कि कहाँ जाना है, बस ये है कि बस तो एक सहेली के साथ जाना है, और 2 घंटे 4 घंटे में शाम तक आ जाएंगे। और उसके बाद पता चलता है कि ये तो कई महीनों से सत्संग में जा रही थी वहाँ जाके। और फिर बाद में चलता है, जैसे ही पता चला कि ये अलीगढ़ की 2-3 महिलाएं थीं, उनमें से एक महिला का तो पता ही नहीं था, उसका मैंने ऐसे ही मोबाइल पे देखा कि उसका बेटा कह रहा था कि हमें तो ये बता के भी नहीं आई थी कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, और अब बाबा को बोल के तुझे जिंदा कर देगा। उसकी माँ मर गई थी, वो अपनी माँ को मरी हुई मृत शरीर से बात कर रहा था, यानी गुस्से में ये कह रहा था कि हमें पता ही नहीं चला कि हमारी माँ यहाँ आती है, और इतने दिन से आ रही है, और देखो यहाँ आई और मर गई, तो हमें आप पता चला है। कहते थे तो ये कहते थे कि नहीं अभी आ रही हूँ, उनके घर जा रही हूँ, उनके घर जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊँगी, और पता चलता था कि माँ तो सत्संग में जा रही है। तो बाबा के बारे में आप कितने जानते हैं? देखिए, बाबा के बारे में मैं क्या जानूंगा, बाबा के बारे में बाबा जानेंगे, अब उनके भक्त जानेंगे। मैं तो ये जानता हूँ कि देखिए, जब किसी व्यक्ति से, जब आदमी घर से कमाने निकलता है और पूरा दिन वो मजदूरी करता है, पसीना जब उसका यहाँ से बहता हुआ अंदर तक निकलता हुआ एड़ी तक पहुँचता है, तो वो ये कहता है कि यार, मतलब मैंने ऐसे कौन से गुनाह किए जो कुछ लोग एसी में बैठे हैं और मैं यहाँ धूप में मजदूरी कर रहा हूँ। और वो इस बात को बहुत सोचता है, दिमाग में बहुत ख्याल आते हैं उसके कि मेरे साथ भी कोई चमत्कार हो जाए,
मुझे भी कुछ पैसा मिल जाए और मैं भी ये काम छोड़ के मेरे पास भी एक अच्छा घर हो जाए, मैं भी एसी में ना तो कूलर में तो रहूं। लेकिन उसे ये जरूर पता चल जाता है कि तेरा सुधार सिर्फ पैसे से होगा और ये पैसा जो है तेरे मजदूरी करने से ही आएगा, और तेरे मजदूरी करने से जो पैसा आएगा उसी से तेरा घर चलेगा, उसी से तेरे बच्चे पढ़ पाएंगे। और अगर तू एक दिन 2 दिन यहाँ काम करने नहीं जाएगा तो तेरे घर में राशन नहीं आएगा, इसलिए वो कमाता है। लेकिन महिलाएं घर में रहती हैं और दूसरी महिला या कोई भी व्यक्ति जब उन्हें पढ़ाता है सिखाता है तो वो उसका शिकार आसानी से हो जाती हैं। और जब शिकार हो जाती हैं तो फिर वो अपने घर की दरिद्रगी, यानी मेरे घर में पैसा आ जाएगा, मेरा बड़ा घर बन जाएगा, मेरे बच्चे मेरी बात मानेंगे, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, ऐसे छोटे से लोभ लालच में आकर वो उन बाबाओं के पास जाना स्टार्ट कर देती है। और बाबाओं पे ये दाव लगा रहता है उनका कि बाबा की जिस दिन दया दृष्टि होगी और भगवान ने भी चाहा, ऊपर वाले ने भी चाहा, तो मेरे घर में भी अच्छा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और पति कमाते तो खूब हैं लेकिन जुड़ता ही नहीं है। अब जिसका आदमी कमाता ही 500 रुपये है पूरे दिन में मजदूरी करके कहीं जा करके, और 300-400 रुपये का खर्चा हो जाता है, 100 रुपये की वो अपनी थकान दूर करने के लिए दारू पी लेता है, जब कुछ बचता ही नहीं है तो उन्नति होगी कहाँ से। तो इन सारी बातों को लेकर ये तो सिद्ध होता है, ये तो एक निचोड़ निकलता है कि अंधविश्वास में अपने घर की दरिद्रगी दूर करने के लिए, अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए, अपने घर में उन्नति करने के लिए ये महिलाओं बाबाओं के पास फंस जाती हैं। कुछ महिलाएं इस तरह फंस जाती हैं कि जी मेरा आदमी दूसरी औरत से लगा हुआ है और कैसे छुटेगा। एक औरत कहती है तू बाबा के पास चल, वो इलाज बता देंगे, और पता चलता है कि आदमी तो लगा ही हुआ था किसी और औरत से, वहाँ बीवी का भी शोषण हो जाता है उसकी का। और फिर वो कहानी ऐसी है कि बीवी का शोषण बाबा कर रहे हैं और वो कहीं और मौज कर रहा है, और फिर जिंदगी चल पड़ती है। और फिर ये सब शोषण का ही नतीजा है। और जितनी भी महिलाएं ये सब होती हैं, कोई भी महिला बाबा के किसी भी आश्रम में, कोई भी महिला, एक महिला मुझे आप ऐसी नहीं बता सकते जो अपनी किसी 10 लाख से ऊपर की गाड़ी में आती हो। कुछ महिलाएं गाड़ियों में आती होंगी तो उसमें आती होंगी छोटी गाड़ी में, आगे 4-5 लाख की जो गाड़ियां आती हैं, 6 लाख की 7 लाख की गाड़ी आती हैं, इनमें बैठ के तो आती होगी कोई महिला। लेकिन कोई महिला ऐसी हो जो बता दे मुझे सत्संग करने वाला कि वहाँ एक महिला फॉर्च्यूनर गाड़ी में आती थी। क्यों? उनके घर में सब कुछ है, उन्हें किसी बाबा की जरूरत ही नहीं है। बाबाओं की जरूरत, चमत्कार की जरूरत, आशीर्वाद की जरूरत इन पड़ती है गरीब लोगों को, और गरीब लोग इसका शिकार हो जाते हैं और उनका फिर शोषण होता है पूरी जिंदगी में। तो क्या चमत्कार नहीं होता? देखिए, अगर दुनिया में चमत्कार होता तो चतुर लोगों के पास वो चमत्कार कुछ लोगों के पास होता और वो उसे पेटेंट करा लेते और उन्हीं पे उनका अधिकार होता। लेकिन इस दुनिया में चमत्कार, दुआ, बद्दुआ ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं है। और हालांकि मैं तो दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि इस दुनिया को चलाने वाला भगवान नाम की चीज़ भी कुछ नहीं है। भगवान की कल्पना भी व्यर्थ है, बेकार है, वो है नहीं। जैसे गांव में आप जाते हैं और गांव में जब फसल पकती है, जैसे इस समय मक्का की फसल चल रही है और मक्का में तोते कौवे मक्का खाने आते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि उसमें एक बांस खड़ा करके और उसको एक मानव का, आदमी के कपड़े पहना के और ऊपर से एक मटकी रख देते हैं, उस पर आँख और मुंह बना देते हैं और उसे हिलाते रहते हैं। तो कौवों को डर लगता है कि शायद ये मालिक है और ये फसल रखा रहा है और डरते हैं उससे। तो ये तो होता है और उसे गांव में बोलते हैं बिजूका। बिजूका पशु पक्षियों को डराने का एक माध्यम है। पशु पक्षी डरते हैं कि ये मानव खड़ा है और हमें नहीं खाने देगा। अब मानव तो बहुत चतुर है, वो तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक है, लेकिन आदमी की चतुराई भी रखी रह जाती है जब उसे महाचतुर मिल जाता है। महाचतुर वो होता है जो आदमी को कहता है कि नहीं, वो खेत से बिजूका भी एक और बड़ा बिजूका है। क्या? तो वो कौन सा बिजूका है? कि वो बिजूका है भगवान। वो ऊपर से सबको देख रहा है, एक आंख से देख रहा है, और दूसरी में कौन सा मोतियाबिंद हो गया जो दोनों से नहीं देख रहा है, एक से देख रहा है। अरे दोनों से देखे, हम तो ये चाहते हैं। और इस तरीके से आदमी को डराया जाता है। भगवान, बिजूका, हवा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, देवी देवता, ये सब एक ही चीज़ है, पर्यायवाची हैं। जैसे जल कह लो, नीर कह लो, पानी कह लो, ये सब एक ही चीज़ है। ऐसे ही भगवान भी वही चीज़ है, बिजूका भी वही चीज़ है, डराने का माध्यम। हवा नाम की चीज़ कोई चीज़ नहीं है। बचपन में जब खेलते थे कहते थे हवा आ जाएगा, लेकिन हवा होता कुछ नहीं है। कागज के पहले कपड़े में हाथ रखिया और हाथ से ऐसा कर देते थे, कहते थे हवा है, कहते थे उधर मत जाना, हवा है।
कहते थे कि ये मत कर देना, इसमें हवा है, हर जगह हवा। हवा है क्या? ऐसे ही हवा है, ऐसे ही भगवान है। सिर्फ डर है, डर का नाम ही भगवान है, डर का नाम ही हवा है, डर का नाम ही बिजू का है। ये सब डर के नाम है। लेकिन उस बाबा ने तो बहुतों का भला किया है। आपका भला किया है? नहीं, मैं तो कभी गया नहीं, जरूरत नहीं पड़ी। तो जिनका भला हुआ है उनके पास आप गए हैं, उनका इंटरव्यू लेके आए हैं? नहीं, वो तो बहुत सारे चैनल वाले गए हैं, उन्होंने बताया है। वो अभी भी जो आस्था रख रहे हैं, कह रहे हैं वो प्रभु जी हैं। तो उनके लिए होंगे प्रभु, हम मना थोड़ा ही कर सकते हैं। आप किसी को भी मानो, भारत आप मानते हैं नहीं मानते किसको? चमत्कार को? मैं क्यों मानूंगा चमत्कार को? मेरा क्या पड़ा है चमत्कार को? मुझे तो बुखार आता है, कुछ खरोंच लग जाती है, चोट लग जाती है, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, दवाई खाता हूँ, ठीक हो जाता हूँ। और चमत्कार तो मुझे ये है कि मैं घर में बैठा रहूं और सुबह ही मुझे 2 लीटर दूध आ जाए पीने के लिए, और सुबह ही सब्जी आ जाए, और खैर वो तो बना तो मैं खुद लूंगा, ये आ जाए तो मैं मान लूंगा चमत्कार। उसके लिए भी मुझे सब्जी मंडी जाना पड़ता है। जेब में पैसा होता है तो अच्छी आती है, कम होता है तो मीडियम आती है। दूध जो पीते हैं बच्चे या मैं पीता हूँ, वो पैसे से आता है? तो ये जो शाकाहारी जो बाबा था जी, अब तो गायब हो गया, दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जो ये घटनाएं घटी हैं, इसका जिम्मेदार है कौन आखिर? देखिए इसका जिम्मेदार एक तो ये है कि आदमी जब चोरी करता है, किसी को झूठ बोलता है, तो पहले एक धारा लगती थी 420, क्या आपने किसी के साथ 420 ही की है तो 420 धारा के तहत, षड्यंत्र के तहत किसी के साथ छल कपट किया है। और ऐसे ही ये बाबा करते हैं, ये छल कपट है और कुछ नहीं है। 420 की धारा के तहत झूठ फरेब इनमें आके ये बाबाओं पे लगती हैं। ये बाबा भी वही काम करते हैं जो एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति करता है। लेकिन यहाँ तो जो है 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और एक व्यक्ति की सोच के कारण मारे गए हैं, तो उसका दोषी कौन होगा? देखिए जब किसी व्यक्ति को लगता है कि मेरे झूठ बोलने से मैं अच्छी अच्छी गाड़ियों में चल रहा हूँ, मेरे बहुत सारे आश्रम बन रहे हैं, मेरी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, तो वो कहता है, वो सोचता है कि मुझे कौन सा फ़र्क पड़ रहा है, मुझे तो झूठ बोलना है, एसी में रहना है, तो क्यों ना झूठ बोलूँ। और वो झूठ बोलता चला जाता है। उसे किसी का डर नहीं, उसे पता है अगर वो भगवान होता तो उसके उन अनुयायियों की जान क्यों जाती। उसे तो पहले ही पता होना चाहिए था कि ऐसा होने हो जाएगा आज या ऐसा होगा, और ऐसा हो भी रहा था तो कोई ना कोई चमत्कार करता। और चमत्कार तो दूर की बात, जब ये हो रहा था, जब लोग भगदड़ कर रहे थे, तो वो खुद कह देता कभी रुक जाओ चमत्कार, या इस तरीके से रुक जाओ, ऐसा मत करो। वो तो भाग गया क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ घटना घट चुकी है और अब कुछ होने वाला नहीं है। अब तो ये है कि यहाँ पुलिस आएगी और मुझे भी उठाएगी और जो आयोजक है उन्हें भी उठाएगी, और फिर केस होगा, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, जेल जाऊँगा। इसलिए वो पहले ही गायब हो गया, पहले ही भाग गया, क्योंकि पुलिस के डर के आगे तो अच्छे अच्छे बोल जाते हैं। अच्छा, बाबा गायब, लेकिन जो प्रचारक थे उन्हें जो है गिरफ्तार भी कर लिया गया है, कुछ गायब हैं, उनके ऊपर केस है, लेकिन बाबा के ऊपर केस क्यों नहीं हुआ अभी तक? देखिए बाबा के ऊपर केस तब होगा जब बाबा उसमें आयोजक होता। आयोजक कमेटी एक बनी हुई थी, उस कमेटी ने उस बाबा को बुलाया था। आप मुझसे वैसे बाबा के डिफेंस की बात पूछ रहे हैं, तो मैं बाबा के डिफेंस की बात बता रहा हूँ, बल्कि ये मेरे बताने का विषय नहीं है। मेरा तो लोगों को जागरूक करने का सब्जेक्ट था। लेकिन आपने सवाल ऐसा पूछा है बाबा के डिफेंस में, तो बताता हूँ। बाबा को वहाँ आयोजकों ने बुलाया था कि बाबा आप आइए यहाँ प्रवचन दीजिए। बाबा आए, प्रवचन दिए और चले गए। अब इसमें कोई मरे क्या है, इसका जिम्मेदार तो वो है ना जिसने बुलाए थे, जिन्होंने उस प्रोग्राम का आयोजन किया था। कितने लोगों की परमिशन मिली थी और कितने लोग आए थे, क्यों आए थे, इतने क्यों बुला लिए, तो इसके जिम्मेदार तो आयोजक हैं, बाबा नहीं है। तो ये जो बाबा को बताते हैं, ये तो खुद भी शादीशुदा नहीं था, उसके बावजूद जो है दूसरों के घर बसाता था ये। देखिए बाबा ने किसका घर बसाया है? जिसने अपने सगे मामा का घर उजाड़ा हो वो दूसरों का घर कैसे बसा सकता है? और सत्संग में जाने से अधिकतर सत्संग में वही लोग जाते हैं जिनके घर में अशांति है। अशांति कई तरह की होती है, जिनके घर में पति से कलेश हो, बच्चों से कलेश हो, और परिवार सास ससुर से कलेश हो, और मैके में भैया से ना बनती हो, भाभी से ना बनती हो, वो सब लोग वहाँ जाते हैं। और जिनके पास टाइम बहुत कम है, और जो महिलाएं नौकरी करती हैं, वो थकी थकाई इतनी आती हैं कि उनके पति, उनके बच्चे, उनकी सास कुछ कहती हैं तो ये कहते हैं अच्छा ठीक है कह लो, मेरे पास समय नहीं है,
थकी थकाई तो ऑफिस से आई हूँ और अब मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, सो जाऊँ, क्योंकि सुबह फिर ऑफिस जाना है। तो उनके पास इतना समय होता ही नहीं है। ये जो समय होता है ये अधिकतर अनपढ़ और घरेलू महिलाओं के पास होता है, जो रोटी बनाई, खाना बनाया और बच्चों से कह दिया खा लेना, बना दिए हैं, मैं जा रही हूँ सत्संग सुनने। आदमी कहता भी रहता कब आएगी, अरे चुप बैठा रहे, खाना बना दिया ना, खा लेना, आ जाऊंगी। अच्छा बस शशि जी, ये बताइए तो जो हमारे देश की जो महिलाएं हैं इससे दूर रहें पाखंडवाद से, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप चमत्कार में, भगवान में, देवताओं में विश्वास ना करें। ये झूठ हैं, ये फरेब है, आपके साथ धोखाधड़ी है। अगर भगवान होता तो मेरे जैसे नास्तिक को नहीं बनाता। अगर चमत्कार होते तो भगवान वो चमत्कार, वो शक्ति मेरी आवाज़ छीन लेती। अब मैं भगवान के खिलाफ बोल रहा हूँ, अब भगवान आके मुझ पे फालिस मार दे, बोलूँगा नहीं, मैं करूँगा, ऐसा करता रहूँगा, कर देना। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, होगा ही नहीं। और किसी दिन होगा तो अचानक हो जाएगा, जिस दिन मैं बीमार पड़ूंगा। तो इसलिए मुझे तो पता है कि इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं भारतीय महिलाओं से यही कहूँगा कि आप नास्तिक बने, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, मानव कल्याण के लिए कार्य करें। आपके संबंध पड़ोसी से कैसे हैं ये आपका परिचय होता है। अब पड़ोसी से तो बनती नहीं, घर में देवरानी जिठानी से बनती नहीं, और वहाँ जाके बाबा के पैर दबाए जाते हैं, वहाँ जाके पूरे आश्रम में पोछा लगाया जाता है, अपने घर में लगाया नहीं जाता। तो ये सारी जो घटनाएं हैं ये अंधविश्वास से, अंधविश्वास की जड़ ही स्टार्ट है और यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो इनसे बाहर निकलें, किसी भी बाबा के चक्कर में ना आएँ। अब तो भारतीय संविधान ने बहुत सारे बाबाओं को, आसाराम हों, रामपाल हों, राम रहीम हों, और उसका बेटा है, क्या नाम है उसका, साईं है, वो जेल में, और बहुत सारे, और जल्दी फिर ये हरि भी जाने वाले हैं, साकार हरि, ये भी जाने वाले हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहें। और झूठ बोलने वाला चोर किसी भी जाति, किसी भी समाज का हो, वो चोर है, वो बुरा ही करेगा, क्योंकि चोरी करना उसकी फितरत है। और अगर आपको लगता है कि नहीं वो चोर मेरी जाति का है, मैं उसका फेवर करूँगा, तो ये आपका बहुत बड़ा गुनाह है, आप गुनहगार हैं। आप उस चोर को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं तू चोरी कर। तो ऐसा ना हो। चोर चोर होता है, झूठा झूठा ही होता है, मक्कार आदमी मक्कार ही होता है। साईं को ये जो क्या नाम था इसका, साकार हरि, नाम क्या था इसका, सूरजपाल को पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए झूठ बोलता था। इतने सारे आश्रम बना रखे हैं, सब कुछ है, और भोले भाले लोगों को फंसा रखा था, उसे सब पता था, इसलिए वो बाबा बना। आज उसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, समझे। और मुझे कोई एक आदमी ऐसा बताते कि मैं पहले बहुत गरीब था, मेरे घर में खाने को रोटियां भी नहीं थी, और बाबा के पास जा जाके आज मैं करोड़पति बन गया, आज मैं फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहा हूँ। पूरे देश में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मुझे बना दे तो मैं आस्तिक हो जाऊंगा, नास्तिकता छोड़ दूंगा। तो साथियों जी, जैसा कि शशि भूषण जी ने कहा है, इनकी बातों से आप कितने जागरूक हो सकते हैं और कितने लोगों को जागरूक कर सकते हैं, इनके संदेश कितना अच्छा आपको लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय भीम। जय भीम सर। थैंक यू, शुक्रिया।